कोई परमुटेशन देकर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये परमुटेशन इवन है या ऑड है। देखिए लिखेंगे आप अपने पीडीएफ से, बस मैं समझा रहा हूँ। इवन परमुटेशन क्या होती है? जब किसी परमुटेशन को इवन साइकिल में तोड़ा जा सकता है, मतलब किसी परमुटेशन को हम छोटे छोटे पार्टों में तोड़ें तो उन साइकिल की संख्या कैसी हो? इवन ही हो, तब उसे इवन परमुटेशन कहते हैं। अगर किसी पार्टीशन को ऑड नंबर की उसमें साइकिल में तोड़ा जा सकता है, ऑड का मतलब उससे बनने वाली साइकिल 3 है, 5 है ना, या 1 है, 7 है, तब उसको हम ऑड परमुटेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, परिभाषा आप स्वयं लिखेंगे। एक्सरसाइज पर सवाल है ऐसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है आपकी एक्सरसाइज का। और इसमें क्या लिखा है? एग्जामिन, परीक्षण कीजिए, वेदर द फॉलोइंग परमुटेशन इज इवन और ऑड। बच्चों एक परमुटेशन दे रखा है आपका है, इसको लिख दो 1 2 2 5। एक्सरसाइज तो अपने आप ही खत्म है आपकी, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसी के साथ साथ। 1 2 2 5 3 4 4 3 5 6 6 1 5 6 6 1 7 7 8 9 7 7 8 9 9 8। बच्चों देखिए आपसे पूछा है कि ये परमुटेशन इवन है या ऑड है। तो हमने क्या बताया कि किसी भी पार्टीशन को साइकिल में तोड़ोगे, किसमें तोड़ोगे? साइकिल में। तो 1 की 2 इमेज, 2 की 3, 2 की 5 और 5 की 6, 6 की 1 तो इनसे बन जाएगी आपकी। और इनसे बनने वाली साइकिल क्या होगी? 1 2 5 और ठीक। अब इसके बाद में आपको छोटे छोटे पार्टों में करना है। अब इसके बाद 1 2 5 6 हो गई। अब देखो एक ये हो गई 3 और 4, 3 4 4 3, 3 से स्टार्ट हो गया, 3 को इवन हो गई। और बच्चों सेम वाली को काउंट नहीं करते हैं, साथ साथ लिखा लिखते हैं। एक हो गई 8 और 9। देखना क्या मसाल बनाया है ये मैंने? छठा। डिकम्पोज द परमुटेशन इनटू ट्रांसपोजिशंस। और ट्रांसपोजिशंस मैंने बच्चों डेफिनेशन क्या बताई तुम्हें? ट्रांसपोजिशन एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें केवल 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट। तो ये तो ठीक है हमारा, इन्हें और तोड़ना है 2 2 के रूप में। तो देखिए इनको कैसे तोड़ा जाएगा बच्चों? मैंने छठा किया इवन ऑड पूछ रहा है। इवन और ऑड की परिभाषा भी तो यही है कि जब किसी परमुटेशन को हम इवन नंबर ट्रांसपोजिशंस में तोड़ सकते हैं तो इवन परमुटेशन है, और ऑड नंबर में तोड़ सकते हैं, ऑड नंबर ट्रांसपोजिशंस में तोड़ सकते हैं तो ऑड परमुटेशन है। तो हमें ट्रांसपोजिशंस बनाना है, तो जिसमें ऐसी साइकिल बनानी है जिसमें केवल 2 2 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? ये ठीक है और ये ठीक है। अब बच्चों ये और बताना है परमुटेशन कैसा दे रखा है, इवन या ऑड? देखो 1 2 और 2 2 कर गई, 1 5। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, अभी 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, आवाज नहीं। हाँ बच्चों यही लिखना है, बस सब नहीं करने। 1 2 1 5 और 1 6, बस एक पहला एलिमेंट लिखना है सबके साथ। 1 2 1 5 1 6 और ये 3 4 और ये 8 9।
क्या ट्रांसपोजिशन है कितना 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ट्रांसपोजिशन हियर यहाँ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की संख्या इज 5 जो कैसी है ऑड है इसलिए द गिवन परमुटेशन इज ऑड। क्लियर हो गया। अब देखो मैं ऐसा ही सवाल इससे जस्ट ऊपर है एक्सरसाइज में उसे भी करवाए दे रहा हूं यहीं। इसने कहा डिकम्पोज द परमुटेशन मतलब परमुटेशन को डिकम्पोज कीजिए इनटू ट्रांसपोजिशंस मतलब छोटे छोटे उसमें साइकिल्स में जिसमें केवल एलिमेंट 2 2 है। सवाल ऐसा ही है बच्चों। देखिए एफ क्या है 1 6 2 5 3 2 4 4 5 3 6 1 7 7। देखिए इस सवाल को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्रांसपोजिशंस में डिकम्पोज कीजिए या ये भी पूछ सकता है कि ये इवन है या ऑड है। तरीका ये भी है। देखिए पहली इसकी साइकिल क्या होगी 1 6 भी 1 यही हो जाएगी 1 6 और 6 1 इन दोनों का यूज हो जाएगा। अब दूसरी 2 5 2 का 5 और 5 देखो 3 बस अभी 3 और 3 का 2 दोबारा नहीं लिखेंगे तो समझ में आया। साइकिल में 2 दोबारा नहीं लिखते हैं 2 का 5 5 का 3 3 का 2 और क्या यूज हुआ इसमें ये वाला यूज हो गया 2 का 5 5 का 3 3 का 2 ये वाला भी यूज हो गया। इसको लिखेंगे नहीं हम 6 वाला यूज इसके साथ हो गया और 7 को भी नहीं लिखेंगे। जो सेम है उनको तो यूज ही नहीं करना है। एक बार ध्यान सुनो 1 का 6 फिर 6 कहाँ है यहाँ 6 का 1 पैसा हो गया मतलब इस साइकिल में बस ये दोनों यूज किए जाएंगे 1 अगला 2 का 5 और फिर 5 का 3 खत्म नहीं हुआ आगे बढ़ो 3 का 2 यहाँ खत्म हो जाएगा तो 2 5 3 यूज हो जाएगा। अब हमें ट्रांसपोजिशंस में चेंज करना है। ये तो सही है 2 5 और 2 3 कितनी ट्रांसपोजिशन है 3 परमुटेशन कैसा है और क्लियर हो गया। तो आपसे इवन और परमुटेशन की डेफिनेशन सवाल इवन परमुटेशन क्या होता है यदि किसी परमुटेशन को इवन नंबर ट्रांसपोजिशंस में हम बदल सकते हैं तो इवन परमुटेशन है ऑड नंबर ट्रांसपोजिशन बदल सकते हैं ऑड परमुटेशन। बच्चों आगे कोई टॉपिक छोटा सा जो 2.5 नंबर में पूछा जा सकता हो। हाँ बच्चों अब 2.5 नंबर में पूछने के लिए आपके पास कोरोनरी 3 और कोरोनरी 4 और है। बस इसको समझाऊंगा मैं आप उतारेंगे नोट से केवल मुझे समझानी है। बच्चों फोटो तो ना खींचना तुमने मैंने कब कर दिया कर दी थी। चलो मैंने परिभाषा लिखने के लिए बनाई थी। चलो कोई बात नहीं आवाज नहीं। बच्चों 2.5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट कोरोलरी कौन कौन सी एक तो 3 और एक कोरोलरी 4। कोरोलरी 3 में क्या है आपका कोरोलरी 3 में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशंस इज एन इवन परमुटेशंस। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 even permutations 2 even permutations देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 even permutations is an even permutation is an even permutations। और बच्चों कोरोलरी जो अगली है उसमें क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशंस। इसमें इवन है और अगली में प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशन। दोनों को एक साथ बताऊंगा प्रोडक्ट ऑफ 2
odd permutations is an even permutation also. Even permutation also. देखिए दो ऑड परमुटेशन है तब भी प्रोडक्ट इवन, और दो इवन प्रोडक्ट तब भी उन दोनों, दो इवन परमुटेशन तब भी दोनों का प्रोडक्ट इवन। ऐसा क्यों है, कैसे संभव है ऐसा? चलिए बात करते हैं हम पहले स्कोर करें। देखें ध्यान से, दो हमारे पास परमुटेशन है और दोनों ही कैसे हैं? जब दोनों इवन परमुटेशन है तो दोनों की ट्रांसपोजिशंस की जो संख्या होगी वो इवन ही होगी। देखो मैं जमा कर नहीं लिख रहा हूँ बिल्कुल, आपको सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? उतारेंगे आप नोट से। लेट एफ एंड जी बोथ आर इवन परमुटेशंस, दोनों कैसे परमुटेशन है? इवन परमुटेशन। देन तब ट्रांसपोजिशन ऑफ एफ, एफ की ट्रांसपोजिशन लेट लिख रहा हूं, लेट ट्रांसपोजिशन ऑफ एफ इज आर, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस ऑफ एफ इज कितनी है? आर। और कैसी होगी ये? इवन ही तो होगी। क्यों? क्योंकि एफ परमुटेशन इवन। ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ जी इज एस, ये भी क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं दो परमुटेशन की प्रोडक्ट करूंगा देन तब ट्रांसपोजिशन फॉर एफ जी इज आर प्लस एस। अब आर प्लस एस क्या होगी? जरा यहां आइए, समझे आप? एक परमुटेशन लिखा मैंने, 1 2 2 3 3 1 1 2 3, लेकिन ये ऑड हो जाएगा, इसलिए आगे थोड़ा बड़ा है। 1 2 2 3 3 की लिख दूं 4 और 4 की लिख दूं 1 2 2 का 3 3 का 4 4 का 1 1 2 1 3 1 4। बच्चों अब होगा और पहला इवन ही था, पहला इवन ही था। एक ये हो गया परमुटेशन, इवन परमुटेशन। एक और परमुटेशन लिख लो इवन। चलिए एक लिख दिया मैंने, 6 7 7 8 8, ये भी इवन परमुटेशन, ये भी इवन परमुटेशन। इसकी ट्रांसपोजिशंस 1 2 और 1 3, डायरेक्ट लिख दी एक लाइन कट करके। इसकी ट्रांसपोजिशन 6 7 6 8, इसकी दो ट्रांसपोजिशन, इसकी दो ट्रांसपोजिशन। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो टोटल ट्रांसपोजिशन क्या भाई? इनकी गुणा है तो इनकी ट्रांसपोजिशन की भी तो गुणा ही होगी, तो टोटल ट्रांसपोजिशन कितनी हो गई? 4, 2 प्लस। क्या देखा आपने? नंबर ऑफ जी, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ जी इज एस, ये भी इवन क्योंकि जी भी इवन परमुटेशन है ऊपर, और आपका एफ भी इवन परमुटेशन है ऊपर की थ्योरी में, तो दोनों की ट्रांसपोजिशन की संख्या भी इवन होगी। तो जब दो परमुटेशन का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में जो ट्रांसपोजिशन की संख्या होती है वो दोनों परमुटेशन की ट्रांसपोजिशन की संख्या का सम। आपने देखा ना, इसमें दो ट्रांसपोजिशन, इसमें भी दो ट्रांसपोजिशन, लेकिन दोनों की गुणा करके कितनी ट्रांसपोजिशन हो गई? 4, 2 प्लस 2 4। अब मुझे एक बात बताओ, तो तब ट्रांसपोजिशन फॉर एफ इंटू जी मतलब प्रोडक्ट भी कितनी है? आर प्लस एस। अब आर भी इवन और एस भी इवन, और दो इवन नंबर का सम क्या होता है? इवन ही तो होता है। तो रिजल्ट क्या निकला कि दो इवन परमुटेशन के प्रोडक्ट में भी ट्रांसपोजिशन की संख्या कैसी? इवन। इसलिए दो इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट भी इवन होता है। समझ में आ गया? देखिए लिखेंगे आप नोट से। अब उल्टा कर दो, अब इसको काट दो, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं अब हम, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशंस। अब इसकी बात कर रहे हैं,
एफ एंड जी बोथ आर इवन के स्थान पर लिख दोगे और परमुटेशन। माना नंबर ट्रांसपोजिशन ऑफ एफ इज आर और क्या लिखेंगे इसको और क्यों लिखेंगे क्योंकि एफ और परमुटेशन है। ऐसे ही इसमें एस इसको भी क्या लिखेंगे और क्यों क्योंकि जी आपका और परमुटेशन है। और परिभाषा क्या थी और परमुटेशन की कि यदि किसी परमुटेशन को ऑड नंबर ट्रांसपोजिशन में तोड़ा जा सकता है तभी वो ऑड परमुटेशन है। तो अगर ये ऑड परमुटेशन है दोनों एफ और जी तो इनकी जो ट्रांसपोजिशन की संख्या है वो ऑड ही होगी परिभाषा से। अब कैसे एग्जाम्पल कुछ कह रहे भी समझ में आई? अच्छा इसको कह रहे हैं हाँ फिर तो ये समझ गया अगली बार। अब देखिए देन तब ट्रांसपोजिशन फॉर एफ इनटू जी इज योग तो होगा ही आपको बताया मैंने आर प्लस एस मतलब एफ में 4 ट्रांसपोजिशन जी में 3 ट्रांसपोजिशन तो दोनों के प्रोडक्ट में 4 और 3 7 ट्रांसपोजिशन होंगी। कितनी होंगी प्रोडक्ट में जो ट्रांसपोजिशन संख्या होगी वो अलग अलग परमुटेशन में ट्रांसपोजिशन की संख्या के योग के बराबर होगी। तो अब देखना ये हो गया आपका एफ इंटू जी में ट्रांसपोजिशन की संख्या आर भी ऑड और एस भी ऑड और दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है रिजल्ट भी नहीं रिजल्ट इवन आता है। क्या हो गया रिजल्ट इवन। तो इसका मतलब हो गया हमारे जो दो परमुटेशन है वो इवन हो या ऑड हो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इवन परमुटेशन ही होता है। लेकिन जब एफ और जी में से कोई भी एक ऑड हो एफ और जी में जब कोई एक ऑड हो और दूसरा इवन हो एफ इवन हो तो जी ऑड हो एफ ऑड हो तो जी इवन हो। भैया फोन नहीं उठाना। देखिए तो जब दो परमुटेशन है एक इवन हो और एक ऑड हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज ऑड परमुटेशन होता है। क्या होता है ऑड परमुटेशन। इसकी भी थ्योरी ऐसे ही आप स्वयं लिखेंगे। चलिए बच्चों 2.5 नंबर का इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज से रिलेटेड काम हो गया। अब बच्चों जो विद्यार्थी और भी एक्स्ट्रा करना चाहें अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से तो वो मेरे नोट्स से ये 171 पेज पे आर्टिकल नंबर 13 आपको दिखाई दे गया होगा। 171 पेज पे आर्टिकल नंबर 13 इसमें लिखा हुआ ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ये वाली थ्योरम आपकी किताब में बहुत बड़ी लिखी हुई है लेकिन मेरे नोट्स को जब पढ़ोगे तो बड़ी बेशक इतनी हो लेकिन वो सिंपल बहुत लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप स्वयं कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। और एक बच्चों आपको थ्योरम करना चाहें तो कोई दो थ्योरम ये है 177 पेज पे थ्योरम नीचे लिखी हुई है और एक 178 पेज पे लिखी हुई है ये थ्योरम। लेकिन आप छोटे छोटे जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है परमुटेशन डेफिनेशन इवन परमुटेशन ऑड परमुटेशन ट्रांसपोजिशन ये 2.5 नंबर का आता है। इसमें से इसे कर लेते हैं पर्याप्त है क्योंकि लॉन्ग हाल फिलहाल इस परमुटेशन में से नहीं आता है। फिर भी कोई करना चाहे तो आप स्वयं करेंगे। बच्चों 179 पेज पर एग्जाम्पल 1 करके लाएंगे। एग्जाम्पल 179 पेज पर एग्जाम्पल 3 करके लाएंगे। 182 पेज पर आइए। 182 पेज एक्सरसाइज 4 इसमें सवाल नंबर 2 परमुटेशन की परिभाषा लिखनी है। मैं लिखवा चुका हूं स्वयं करें। ए और बी दो परमुटेशन दे रखे हैं आपको ए इंटू बी और बी इंटू ए ज्ञात करना है। तीसरा आपको सवाल करना है एफ दे रखा है जी दे रखा है एफ जी और जी इंटू एफ ज्ञात करना है। बच्चों चौथे सवाल को मैं अभी करवाऊंगा आपके सामने यही। 5वां सवाल आपको करवा चुका हूँ, 6ठा सवाल करवा चुका हूँ और 7वें सवाल के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले सवाल की बात करते हैं 4 की।
आवाज नहीं बच्चों। देखिए सवाल नंबर 4। एक सवाल बहुत रहेगा इनवर्स सीखने के लिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप दूसरा भी पूछेंगे। देखिए इनवर्स निकालना है। सवाल बड़ा वाला बता दूं, इसमें से 4 का थर्ड पार्ट, 4 का थर्ड पार्ट। देखिए ग्रुप का लेक्चर नंबर 5 है और आपकी इस बुक का लेक्चर नंबर 10 है। और एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। आपको एफ लिया हमने 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 3 1 4 5 5 4। बस आपको इसका इनवर्स याद करना है। तो इनवर्स कैसे याद करें बच्चों? इनवर्स याद करने के लिए हमने आपको बताया कि अगर इनवर्स याद कर रहे हैं तो उस इनवर्स की सेट में गुणा करके आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्या आना चाहिए रिजल्ट? आइडेंटिटी आना चाहिए। देखिए जरा, इसी नियम से आपका सवाल नंबर 7 हो जाएगा। इस नियम को ढंग से पढ़ना। देखिए एक तो तरीका ये है कि उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। सेकंड रो पहले पहुंच जाएगी और फर्स्ट रो बाद में पहुंच जाएगी। तो जब सेकंड रो जो यहां है वो यहां हो जाएगी, तो ये कट जाएगी। क्या बचेगी? फर्स्ट रो इसकी और इसकी सेकंड रो। और उल्टा करेंगे तो इसकी सेकंड रो क्या होगी? फर्स्ट रो ही तो होगी। तो क्या प्राप्त होगा? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। ये भी ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड तरीके से कर रहा है, थोड़ा चेंज करके। तो देखिए वो भी सही है। क्या यहाँ एफ आपने लिखा, या आप लिखेंगे बी है, हम रखते हैं 1 2 2 3 3 1 4 5 5। हमें आइडेंटिटी बनाना है। क्या बनाना है? इसका और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी बनाना है। और जब इसका और इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी बन जाए, जो यहां लिखा होगा वो इनवर्स कहलाएगा। आइडेंटिटी कैसे बने? ये जो फर्स्ट रो है वही है सेकंड रो होनी चाहिए। जो इसमें फर्स्ट रो है वो इसकी सेकंड रो होनी चाहिए। तो बच्चों सेकंड रो में यहाँ आपको पहले क्या बनाना है? 1। क्या बनाना है? 1। और यहाँ 1 कैसे बनेगा? जब ये कॉलम और ये कॉलम इंटरचेंज कर दिया तभी तो यहाँ बनाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा ऐसा करके 3 1, बाकी जो भी 2 3 1 2, यहाँ बना गया, यहाँ भी बन था। बाकी को तो अभी कुछ नहीं करना हमें। 4 5 और 5 4। अब देखिए अगली लाइन में क्या होगा? 1 2, ये तो जो भी तो लिखना है बच्चों, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। 2 3 3 1 4 5 5 4। अब देखिए 1 आ गया, 1 आ गया। यहाँ आपका 2, यहाँ 2 लाना है। या 2 लाने के लिए ये और ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। 3 1 1 2 2 3 4 5 5 4। अब देखिए पहले 2 एलिमेंट सही हो गए और तीसरा अपने आप ही सही हो गया। अब यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। 1 2 2 3 3 1 4 5 5 4 3 1 1 2 2 3 5 4 4। जरा देखना बड़े ध्यान से कि
ये और ये आपके क्या हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए। जब सेम हो गए तो एक मिनट बच्चों, कुछ मिस्टेक है आपकी। अभी आंसर क्या दिया है उसमें, कौन सा, यही दे रखा है। अच्छा डायरेक्ट उल्टा करके, लेकिन डायरेक्ट उल्टा करके ठीक है, हाँ आ जाए, कहीं कहीं देता नहीं डायरेक्ट उल्टा करके, इस नेम से देता, पर मैं गलती कहाँ कर गया इस नेम में बच्चों, कहीं तो मिस्टेक की है भाई, आवाज नहीं करो भाई। एक मिनट बच्चों, वीडियो को रोक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार इसकी मल्टीप्लाई की जाए टू सेल्फ, इसमें स्वयं में, टू प्रोड्यूस, कितना लाने के लिए। तो बच्चों एफ देखना क्या है, एफ मान लो 1 1 2 3 3 4 4 2 बस। अब हमसे पूछा है कि इस एफ में इससे ही कितनी बार मल्टीप्लाई की जाए जो हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी। एफ स्क्वायर मतलब एफ इंटू एफ, अगर यहां से आ जाता है तो कितनी बार माना जाएगा, 2 बार। तो एफ की एफ में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 2 3 3 4 4 2, 1 1 2 3 3 4 4 2। अब मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा आपका। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, सेम बनाना है, इसको और इसको सेम बनाओ। 1 1 2 3 3 4 4 2। बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, सही है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, इन दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा। 1 1 3 4 2 3 4 2। अब देखो क्या सही हो गए, 1 3 सही हुआ, ये दोनों में मिस्टेक है तो अब इन दोनों को इंटरचेंज करो। 1 1 2 3 3 4 4 2, 1 1 3 4 4 2 और 2 3। अब ये सेम और ये सेम, क्या प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 1 4 2 3। क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं। अब F3 को लिखोगे एफ स्क्वायर इंटू एफ। अगर यहाँ से आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए तो 3 आंसर आ जाएगा आपका। तो एफ स्क्वायर लिखिए क्या है, एफ स्क्वायर 1 1 2 4 3 2 4 3 और एफ आपका ये 1 1 2 3 3 4 4 2। अब देखिए जरा, 1 2 3 4 1 4 2 3 1 4 पहला सही है, ये वाला यहाँ लाना है। 4 2 3 4 अपनी जगह पे, 2 को मैं 3 इधर लाना है, इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए 1 4 2 3, अब ये इंटरचेंज करने आपस में 1 1 2 4 3 4 4 ये गलत लिख दिया, 1 1 2 4 3 2 और 4 3, ये ठीक है। 1 1 4 2 2 3 3 4, देखो 1 4 2 3 1 4 2 3। अब ये कैंसिल, 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या प्राप्त हुआ, आई। और बच्चों किसके बराबर, F3 के बराबर। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर F की F में ही आपका आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगा। उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स, कितनी टाइम्स,
तो आप लिख दोगे आंसर में 3। समझ में आ गया? तो बस 2.5 नंबर के लिए बच्चों आपको इतने ही सवाल करने हैं। एग्जाम्पल 4 साधा तो आप डायरेक्ट फर्स्ट का सेकंड रो का फर्स्ट कर ही दोगे, लेकिन दूसरे तरीके से आपको कल बताया जाएगा। बाकी एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना बच्चों। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है अब यहाँ से, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। देखिए इस एक्सरसाइज से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है पेपर में। इस एक्सरसाइज से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, 2.5 नंबर में मिले या 5 नंबर में मिलेगा जरूर। और इस एक्सरसाइज के बाद बच्चों बहुत गिनी चुनी चीज जो पेपर में ही आई हुई होंगी वही पढ़ाई जाएगी आपको। यहाँ के बाद 3 थ्योरम आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। इधर देखो, इस एक्सरसाइज के बाद 5वीं के बाद 3 थ्योरम ऐसी पढ़ाई जाएंगी जिसमें से एक तो 2.5 नंबर में स्टेटमेंट के बाद, और एक 5 नंबर में प्रूफ 100% ही आएगी। मतलब 3 थ्योरम और 7.5 नंबर जरूर गारंटी है इस वक्त। नाम सुन लो, नाम क्या है? एक का नाम लैग्रांजे और एक का नाम कैले थ्योरम। कैले थ्योरम और लैग्रांज। अगर कैले आती है 2.5 नंबर में तो लैग्रांजे प्रूफ में आएगी, और कैले 2.5 में आती है तो लैग्रांजे प्रूफ में आएगी। मतलब उल्टा करना है। देखिए अब डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। बच्चों इंपोर्टेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। बच्चों ग्रुप के एक एलिमेंट का ऑर्डर पढ़ने से पहले हम आपको बता चुके हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या बता चुके हैं? ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा, लेक्चर मिस किया हो, अगर कोई या समझ में नहीं आया हो, तो आप समझे ग्रुप का ऑर्डर या तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। देखो इफ ग्रुप इज फाइनाइट देन तब ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी फाइनाइट, और वो होगा किसके बराबर? नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर, एंड इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या के बराबर। इसको जरा थोड़ी बाद में लिख देंगे। अगर कोई विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा हो ग्रुप का ऑर्डर, तो देखिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यदि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, यदि ग्रुप फाइनाइट है तब ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैसा होगा? फाइनाइट होगा, और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या के बराबर होगा। ये डेफिनेशन मेरे कहीं नोट्स में भी लिखी हुई होगी जरूर पीडीएफ। फॉर एग्जाम्पल वैसे बता चुका हूं मैं कई बार, फिर भी बता रहा हूं यहाँ, क्यों कल तमाचा पढ़ा था विशाल की इस बात के ऊपर ही। जी बराबर 1 - 1 और आई और माइनस, ये इज ए ग्रुप। अब क्यों है, प्रूफ वगैरह नहीं कर रहा हूं मैं, ये ग्रुप है। देन तब ऑर्डर जो है इज इतना है 4, तो फाइनाइट, एलिमेंट की संख्या 4, ऑर्डर 4 है और कैसा है? फाइनाइट। दूसरा, इफ ग्रुप G इज इनफाइनाइट, यदि ग्रुप G इनफाइनाइट है देन तब ऑर्डर ऑफ G इज आल्सो इनफाइनाइट, तब G का जो ऑर्डर है वो भी इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल G इज इक्वल टू, क्या लिख दिया बच्चों ने? -2, -1, 0, 1, 2 एंड ऑर्डर।
इज ए ग्रुप और एडिशन। इसमें एलिमेंट की संख्या नहीं गिन सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी विशाल कितना होगा 5, कितना ऑर्डर होगा 5, तो 2 4, फिर कितना होगा है n, अरुण कितना होगा है 5, विवेक कितना होगा, इसमें ऑर्डर ही ना निकाल सकते, अश्विन कितना होगा यार। पूरी कहानी बोर्ड पे लिखी हुई है, ए ग्रुप जी इज इनफाइनाइट, पानी नहाएंगे यार, तूने तो बहुत नहीं नहाया, गीले हुए इनमें से ले लो, पर ये साफ कर लेना क्योंकि इसमें उसकी मेहनत होगी। सही है, चलिए देखिए पूरी कहानी बोर्ड में लिखी हुई है यार। एक ग्रुप जी इनफाइनाइट, ग्रुप जी इनफाइनाइट, अगर उसके एलिमेंट की संख्या को आप गिन नहीं सकते तो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। इन एलिमेंट की संख्या को तुम गिन सकते हो, इधर भी डॉट डॉट लगा हुआ और इधर भी डॉट डॉट लगा हुआ। सेट इंटीजर का है, इंटीजर का सेट फाइनाइट होता है क्या, इनफाइनाइट होता है। हमें इन एलिमेंटों के साथ इनफाइनाइट सेट होता है इंटीजर का, और भाई मेरे जब सेट इनफाइनाइट है और वो ग्रुप है, उस ग्रुप के एलिमेंट आप गिन नहीं सकते हैं, तो ग्रुप का ऑर्डर जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। इज ए ग्रुप फॉर पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ जी इज इनफाइनाइट। पता है हमें आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होती, परेशानी आगे बढ़ने में जब होती है तो हमने पीछे का काम था। मैं हूं, अगर मैं उर्दू में नाम लिखना चाहूँ अपना पंकज तो लिख नहीं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझ पे उर्दू के अल्फाबेट ही नहीं आते। आगे बढ़ने से पहले हमें पीछे की चीजें क्लियर करनी होती है, और तुम्हें पूरा काम यहाँ लिखा हुआ, फिर भी कह रहे हैं एक बता रहे 5, एक बता रहे 15। टंकी कहाँ है? टंकी रहती कहाँ दिला ये पानी? टंकी तो है ही ना यार। आवाज ना, टंकी है लेकिन चालू ना है। देखिए अब इसके बाद कोई नहीं कहेगा कि हमें ग्रुप का ऑर्डर नहीं पता, और जिन्हें भैया फाइनाइट और इनफाइनाइट ही नहीं पता उनसे हम पूछेंगे। अब समझेंगे एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर। देखिए यहाँ हेडिंग दोबारा से डालते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। देखिए डेफिनेशन शॉर्ट में लिखेंगे, जी जे ग्रुप, हम जी को ग्रुप में ले रहे हैं और ए बिलोंग कर रहा है जी को, देन तब इफ ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इफ ए पॉजिटिव नेचुरल, और बच्चों नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होती है, इसलिए पॉजिटिव हटा दो। अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो नेचुरल नहीं लिखना, फिर इंटीजर लिखना। इफ ए नेचुरल नंबर एंड सच दैट, इस प्रकार है, इस प्रकार है ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, और यहाँ इससे पहले लिखो एंड ई इज आइडेंटिटी। ई क्या है? आइडेंटिटी है ऑफ जी। ठीक, जी ग्रुप है, ए जी को बिलोंग करता है, मतलब जी का एलिमेंट है, ई जी की आइडेंटिटी है। तो यदि एक नेचुरल नंबर एन इस प्रकार है, सच दैट मतलब इस प्रकार है कि उस ग्रुप के एलिमेंट की कुछ घात लेकर, जो घात पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए अर्थात नेचुरल नंबर होनी चाहिए, अगर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है
क्या आता है? देन तब n इज, वो जो घात होती है, वो जो नंबर होता है, n इज ऑर्डर, ऑर्डर कहलाता है ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट ए। जो हमने ए एलिमेंट लिया है उसका ऑर्डर कहलाता है। इसको नोट कैसे करते हैं? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। इसको लिखा कैसे जाता है? ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? एन। समझ में आ गया होगा सबके? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चों कई बार सवाल पूछा गया है ऑर्डर, एलिमेंट के ऑर्डर की डेफिनेशन, और कई बार आपसे कोई ग्रुप दे दिया है, उस ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर निकलवाया है कई बार। और सुनो ये चेक करवा करके ले लो, पहले की तरह निकाल दे। अगर पहले की तरह निकाल दे, एक तरफ को दिखाई न देना, चेक करके पैसा ले रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम जी ले रहे हैं, क्या लिया हमने? जी। जी में 1 -1 आई और माइनस आई हमने ये ले लिया। आपका जी लिया आपने, देखा होगा ये एग्जाम्पल। लेट अस फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इतने। तो बच्चों आपको इसमें जो एलिमेंट लिखे हैं इनका ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। और बच्चों यह एक शब्द और ध्यान रखना है, ए नेचुरल नंबर, लीस्ट नेचुरल नंबर, छोटे से छोटा, ए लीस्ट नेचुरल नंबर, तो कम से कम संख्या। तो इसका ऑर्डर याद करना है। सबसे पहले देखो एक, देखिए मल्टीप्लाइकेटिव आपका ग्रुप है, मतलब ऑपरेशन जो है गुणा, गुणा का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। तो जब गुणा का है तो एक को, इसका आइडेंटिटी क्या है पहले तो ये चेक कर लो, एक है इसका आइडेंटिटी। एक की घात एक अगर मैं करता हूं तो नॉट में एक ही आता है। इसका मतलब क्या है? देखो इसको ए माना जाए, इसको एन माना जाए ऊपर, तो रिजल्ट ई एक क्या है? ये आइडेंटिटी है। तो ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? एन है। और ए के स्थान पर क्या है? यहाँ एक है, और एन के स्थान पर भी क्या है? एक है। मतलब जितनी बार गुणा करेंगे हम, एक बार गुणा करेंगे एक ही आएगा। अब आप -1 कराइए। मुझे एक बात बताओ, मुझे -1 का ऑर्डर चाहिए, तो -1 की कितनी घात करने पर +1 आएगा? 2, 4 बार भी आएगा, 6 बार भी, लेकिन परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? लीस्ट नेचुरल नंबर, छोटे से छोटा। तो -1 की घात 2 अगर मैं कर देता हूं तो 1 आता है। तो -1 की घात 2 इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी है, इसलिए ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब इस आई की बात करते हैं, सब बोलेंगे नहीं। वैसे मेरा पूछना बेकार है, तो मुझे आंसर पहले से ही पता है बच्चों का, पर फिर भी मैं पूछ ले रहा हूं। आई की कितनी घात करने के बाद यहाँ ऑर्डर 1 आएगा? 4। शाबाश। ऐसे उम्मीद पे खरे उतरे वाला को बहुत मन लगता पढ़ाने में बच्चों। तो आई का जो ऑर्डर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4। अब तुम लोग यदि पता ना, तो फिर अब क्या रह गया? -i। इसका ऑर्डर क्या? तो सब नहीं बोलेंगे,
माइनस आई की कितनी घात करने पर प्राची? एक आएगा 4, वेरी गुड। माइनस आई की भी घात 4 करें तभी हमारा क्या रिजल्ट आएगा? 2। माइनस आई की घात 2 करके 1 मिनट, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 आएगा एक मिनट, इतने कंफ्यूज मत हो, इतने मत घबराओ, इतने मत घबराओ। माइनस 1 गुणा आई की घात 2, तो इस पर वर्ग है तो इस पर भी वर्ग लगेगा, इस पर भी वर्ग लगेगा, तो माइनस 1 की घात 2 गुणा आई की घात 2, माइनस 1 की घात 2 1 और आई की घात 2 माइनस 1 है। ये माइनस बाहर अगर होता तब करते, माइनस अंदर है इसके, कोई बात नहीं। देखिए सबसे अच्छी चीज है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना। गलत बात थी इनकी, लेकिन इनको कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। नहीं, जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, उनकी सही बात भी दबा दी जाती है, और जिनका कॉन्फिडेंस हाई होता है कभी कभी उनकी गलत बात भी सही हो जाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आई जो होता है वो क्या? 4। ऑर्डर निकालने आ गए। देखिए अब एक ऑर्डर ले लेते हैं हम एडिशन मॉडलों वगैरह का, जैसे एग्जाम्पल 2 है। बच्चों फोटो क्लिक कराओगे कोई? नहीं, जल्दी करो जो भी करें। हो गया बच्चों, आवाज नहीं? अरे भाई बात बंद करें। देख एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में क्या है? लेट अस फाइंड द ऑर्डर। आओ ऑर्डर ज्ञात करें कुछ एलिमेंटों का ऑफ द ग्रुप। देखिए कुछ क्या, सभी एलिमेंटों का कर देंगे। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, इसको जी से नोट कर दिया। और हमसे क्या कहा? द कंपोजिशन बीइंग एडिशन मॉडुलो 6, जो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6। तो जी एडिशन मॉडुलो 6 इज ए ग्रुप, एक ग्रुप है, उसने पहले ही कहा है। तब इन सभी एलिमेंटों का आपको ऑर्डर है। देखिए क्या एलिमेंट दे रखे हैं? 3 का मैं कर रहा हूँ, 3 का आपकी छोड़, मैं बड़े बड़े इनका कर दे रहा हूँ 3 4 5। 3 का याद कर रहे हैं बच्चों हम, ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू। अब हमें क्या करना होगा? ऑर्डर ऑफ 3 का कर रहे हैं तो बच्चों हमें लिखना पड़ेगा 3 की घात 1, कोई इफेक्ट नहीं, वही रह जाएगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब यह वर्क नहीं करना है, या 2 टाइम अप्लाई करना है, एलिमेंट 2 बार यूज करना है। 3 एडिशन मॉडुलो कितना? 6 3, मेरे हिसाब से 1। आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं बच्चों, आवाज बंद कर लो जरा। सही है, अब आवाज नहीं। देखिए अगर यह घात 2 करेंगे तो 1 बार यूज करेंगे ऑपरेशन, घात अगर 3 करेंगे तो ऑपरेशन 2 बार, घात 4 होगा तो ऑपरेशन 3, मतलब जितनी घात होगी उतनी बार तो ये एलिमेंट लिखा जाना है। तो 3 और 3 और 6 से डिवाइड करोगे 0। आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? 0। तो बच्चों इस 3 का जो ऑर्डर हो गया, क्या हो गया? और चलिए आगे 4 को देखते हैं। 4 की घात 1 करेंगे तो वहीं उतना ही रह जाएगा। 2 पे आइए, 4 + 6 और कितना बच्चों? 4।
4 और 4 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 इसका ऑर्डर नहीं। अब आप लिखें 3 करें, तो जब 3 करोगे तो बच्चों डायरेक्ट लिखता जाऊंगा। देखिए 4 एडिशन मॉडुलो 6 4 ब्रैकेट में कर दो, एडिशन मॉडुलो 6 4 बाहर, क्योंकि 3 है तो 3 बार एलिमेंट यूज किया जाएगा, 2 बार आपका ये साइन। तो ये 4 और 4 मतलब इसका रिजल्ट 2 आया, दोबारा देखने की जरूरत नहीं। 4 और 2 6 6 में 6 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 कितना 3। अब 5 पर आइए, 5 की घात 1 करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब हम जैसे ही 2 करते हैं 2, हाँ पहले 2 ही करना है, तो कितना 6 और ये 5, 5 और 5 10, 6 से भाग करेंगे 4, मतलब ऑर्डर 2 नहीं है, 3 टाइम करें तो जो 5 प्लस 6 5 और प्लस 6 5, 5 और 5 10, 4 आया ऊपर, 5 4 9, 6 से डिवाइड करेंगे 3, इसका मान आया 3, मतलब ऑर्डर 3 भी नहीं। अब 4 पर आइए, 4 पर आना है, 5 को 4 बार लिखना है, ऑपरेशन 3 बार। और बच्चों इसका मान हम निकाल चुके हैं, तो अब एक काम कर देते हैं, ब्रैकेट में लिखो, ये तो हो गया ये वाला 5/3, और एक और लिख दोगे एडिशन मॉडुलो 6 5, इसका मान हम 3 निकाल चुके हैं। भाई अब 5 और 3 8 2, ऑर्डर 4 भी नहीं। अब आवाज नहीं, 5 लिखो, इसको लिख देता हूं मैं ऐसे, आवाज नहीं ऐसे, या ऐसे ही तोड़ के लिख देना, आप आपकी मर्जी है। इसकी वैल्यू 2, अब देखिए इसको इतना और कितना 5, इसी वैल्यू 1, 5 और 1 6, ऑर्डर ऑफ 5 टू, उम्मीद कर रहा हूं क्या बाकी के एलिमेंटों के ऑर्डर आप स्वयं निकालें। समझ में आ गया ऑर्डर निकालना। 2.5 नंबर में या तो ऑर्डर किसी एलिमेंट की ऑर्डर की परिभाषा पूछी जाएगी, या कुछ छोटा सा ग्रुप दे रखा होगा जिसमें 2 3 या 4 एलिमेंट होंगे ऐसे ही, और उसके आपको एलिमेंटों के ग्रुप निकल जाएगा। अगर परिभाषा पूछ लेगा तो सही है, और ऐसे सवाल दे देगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बेशक आसान है सवाल। हाँ जी 2.5 नंबर में ही आएगा। अब देखिए आपको टाइम कितना बचा, थ्योरम लायक टाइम नहीं है बच्चों, निशान लगाइए 2 थ्योरम। थ्योरम नंबर 2 पेज नंबर 186, थ्योरम नंबर 5 187 पेज पे, और बच्चों थ्योरम नंबर ये 3 छोटी सी जो है, और आपका बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 188 पेज पे। अच्छा लगा रहा हूं। थ्योरम 2, थ्योरम 3, थ्योरम 5 और एग्जाम्पल नंबर 3, और आपका एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, और बच्चों एग्जाम्पल 7। ये सवालों की आप पीडीएफ, और एक एग्जाम्पल 9, और एक्सरसाइज में मैं रोहित तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ, इन सवालों की पीडीएफ बनानी है, ठीक है, और कल कॉपी लेकर आओगे। देखो एक्सरसाइज में सवालों पर निशान लगाइए 19, और फिर इनमें से इंपोर्टेंट बहुत कौन से हैं उन्हें बताऊंगा कल। 20 19 20 और ये आपका 18। एक्सरसाइज में अभी और देखिए सवाल 12, सवाल 11, और भाई मेरे सवाल 8,
7 6 4 3 के सवाल हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 में से 11 सवाल इन सवालों की पीडीएफ बनाएंगे। ठीक है, इतना काम आप करें और पीडीएफ बनाकर भेजें।